अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इस दुनिया में आमद हो रही है तो हिंदुस्तान का मंजरनामा क्या है, इंतहाई खौफनाक। एक तो वो एतकादी बहसें हैं कि किस तरह लाखों खुदाओं को पूजने वाले ये लोग कि हर काम के लिए अलग अलग खुदा बनाया हुआ है, लाखों खुदाओं को पूजने वाले ये लोग। और दूसरी तरफ एक बड़ी खतरनाक रवायत जो खास हिंदुस्तान के अंदर हमें नजर आती है कि जितने भी समाजी और मुआशरती जराइम हैं उनको मजहबी बुनियादें फराहम करती। एक बात बहुत अच्छी तरह याद रखें, गुनाह और जुर्म बजाते खुद सोसाइटी के लिए खतरनाक होता है, लेकिन जब किसी गुनाह या जुर्म को मजहबी बुनियादें फराहम कर दी जाएं तो समझ लें कि इस्लाह की उम्मीद बहुत कम रह जाती है। जब आप एक जुर्म को मजहबी बुनियादें फराहम कर देते हैं तो इस्लाह कैसे होगी? इसलिए कि मजहब तो सबसे बढ़कर लोगों को अखलाकियात की तालीम देते हैं, मजहब सबसे बढ़कर लोगों की इस्लाह करने वाला है। जब मजहब ही ये बताए कि भाई इंसानों के 4 तबके हैं और उनमें सबसे आला ब्राह्मण है जिसको भगवान ने, खुदा ने, हिंदुओं के 3 बड़े खुदा है ना, ब्रह्मा है, विष्णु है और शिव या शिवा, ये 3, इनको त्रिमूर्ति कहा जाता है। वो क्या मजहबी तौर पर वो ये समझते हैं कि ब्राह्मण को भगवान ने, ब्रह्मा ने मुंह से पैदा किया है, लिहाजा वो सबसे आला और मुकद्दस है। और उसके बाद खस्त्री है जिसको भगवान ने अपने बाजुओं से पैदा किया है। फिर वेश है कि जिसको अपनी रानों से, और शूद्र आखिरी तबका है जिसको भगवान ने, अपने ब्रह्मा ने अपने पांव से पैदा किया है। और शूद्र की ये हक नहीं है कि वो इंसानों की बस्तियों में दाखिल भी हो सके। वो हिंदुओं की मजहबी किताबों को पढ़ने का और सुनने का हक भी नहीं रखता। आप मुझे ये बताइए कि जब इस तरह की चीजें मजहब की आड़ लेकर लोगों के सामने बयान की जाए, मजहबी हवाले दे के ये चीजें साबित की जाएं, तो ये बात सोसाइटी के लिए तबाहकुन होती है। लिहाजा मैं ये जुमला कई दफा अर्ज करता हूं कि हिंदू मजहब इतना कमजोर बुनियादों पर खड़ा है कि गैर अकली और गैर फितरी तालीमात की वजह से ये एक कल्चर और रस्म रवाज के तौर पर तो जिंदा है और जिंदा रहेगा, लेकिन एक नजरिया हयात के तौर पर अपने आप को मनवाना ये इस मजहब की इतनी औकात ही नहीं है कि जिस मजहब के अंदर इंसानों के एक पूरे तबके को बुनियादी हुकूक से महरूम कर दिया जाए। तो लिहाजा मैं जो बात कहना चाहता हूं कि ये लामहदूद खुदाओं का जो तसव्वुर हिंदू मजहब के अंदर है, समाजी तौर पर जो इंसानों की तकसीम का तसव्वुर हिंदू मजहब के अंदर है, और औरत के लिए तो वो अल्फाज ही तौहीन अमेज हैं। पत्नी का मतलब क्या होता है भाई? संस्कृत जबान में पत्नी का मतलब होता है ममलूका, ज़र खरीदी हुई चीज। ये एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं ना, हमारे पंजाबी में भी इस्तेमाल होता है दोहतर, ये दोतरा है या दोतरी है, ये इसका मतलब भी सही नहीं है। दोहतर का मतलब होता है दूर किया हुआ, दुदकारा हुआ। ये हिंदू तहजीब और कल्चर से ये अल्फाज हमारी जबानों का हिस्सा बने हैं, उर्दू का भी और पंजाबी का भी। तो ये कोई बामाना लफ्ज नहीं है, ये काबिल इज्जत लफ्ज नहीं है। तो हिंदू तहजीब और कल्चर के अंदर औरत का हाल ये है कि वरासत में हिस्सेदार ही नहीं है। ये जो हमारे यहाँ लोगों के अंदर अभी तक ये बीमारी है, तो ये समझिए कि ये उसी हिंदू तहजीब के असरात हैं। खास तौर पर शहरों में भी वैसे ये बीमारी मौजूद है, लेकिन देहात में ज़्यादा है और ज़मींदार तबके के अंदर ज़्यादा है। वो कहते हैं जी बेटियों का कौन सा हिस्सा होता है, अल्लाह उनको हिस्सा दे रहा है और आप ये कह रहे हैं कि वो हिस्सा उनका कोई नहीं है।
उनका कोई हक नहीं है। ये उस हिंदू तहजीब और कल्चर के और उस मजहब के असरात है। इसलिए कि बाहर हाल हम भी सारे हिंदू नस्ल से ही ताल्लुक रखते हैं और मुसलमान हुए हैं, तो वो असरात अब भी इधर तक अभी तक मौजूद है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस मजहब के अंदर हाल ये हो कि औरत का कोई हक ही नहीं, औरत की हैसियत ये है कि अगर वो मुक्ति चाहती है, अगर वो पवित्र रहना चाहती है, अगर वो अपनी बख्शिश चाहती है, तो फिर खामद के साथ ही उसी की चिता के अंदर जल मरे। तो जिस तहजीब के अंदर, जिस मजहब के अंदर हाल ये हो, सोचिए ये वो दौर है जब रूम के अंदर, ईरान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर ये हालात हैं।